Hello student, today we will study class 5th English unit number 2 and chapter number 2 flying together. Let us begin the chapter. Flying together, साथ साथ उड़ान. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? वे कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपके पेरेंट्स और टीचर समय पर करने के लिए कहते हैं? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. सुबह जल्दी उठो, अपना होमवर्क टाइम पर करो, पैक योर स्कूल बैग और अपना बैग पैक करो. What happened when you didn't do as they asked you to do? आपके साथ क्या हुआ था जब आपने वैसा नहीं किया जैसा उन्होंने कहा? It means your parents और टीचर ने कहा. Deep in a forest stood a very tall tree. घने जंगल के अंदर एक टॉल मीन्स बड़ा पेड़ था. Its leafy branches spread out like strong arms. इसकी पत्तेदार जो ब्रांचेस थी वो स्प्रेड आउट फैली हुई थी लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स मजबूत भुजाओं की तरह. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. ये जो पेड़ था ये घर था वाइल्ड गीज का. दे फेल्ट सेफ देयर. वे वहाँ पर सेफ महसूस करते थे. इट मीन्स सुरक्षित महसूस करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. उनमें से एक गीज जो था वो बुद्धिमान और बूढ़ा था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. उसने पेड़ के नीचे जड़ के पास एक क्रीपर का मीन्स बेल, एक क्रीपर को देखा और उसने अपने साथियों से उसके बारे में बताया. डू यू सी दैट क्रीपर? क्या आप देखते हैं इस क्रीपर को? ही सेड टू देम. उसने उनसे कहा. लेट अस डिस्ट्रॉय इट. हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हम इसे क्यों डिस्ट्रॉय करें, क्यों नष्ट करें? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. बचे हुए गीज ने सरप्राइज होकर पूछा. इट इज़ सो स्मॉल. ये तो बहुत छोटा है. व्हाट हार्म कैन इट डू माय फ्रेंड्स? रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. जब उनके साथियों ने कहा कि ये तो बहुत छोटा है, ये हमें क्या हानि पहुंचाएगा, तब उस बुजुर्ग पक्षी ने जवाब दिया कि ये छोटा क्रीपर जो है वो जल्दी ही सून ग्रो. सून में जल्दी, ग्रो में बढ़ना, ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री. और इस पेड़ पे चढ़ जाएगा. इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग. और ये थिक मिस मोटा और स्ट्रांग मिस मजबूत. ये मोटा और मजबूत हो जाएगा. व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज. तो क्या हो जाने दो. व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है ये? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तुम नहीं देखते? ऐसा कहते हुए उस बुजुर्ग पक्षी ने उत्तर दिया. With the help of that creeper, इसकी सहायता से कोई भी इस पे चढ़ सकता है. A hunter can come up and kill us all. एक शिकारी भी इस पे आके हम लोगों को मार सकता है. वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड. लेकिन बाकी पक्षियों ने उत्तर दिया, हमें कोई जल्दी नहीं है इसे नष्ट करने की. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट. इस पर दया दिखाओ, इसे डिस्ट्रॉय मत करो. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड. दोबारा फिर ओल्ड बर्ड ने कहा, जो बुजुर्ग पक्षी था उसने फिर एडवाइस किया कि अभी ये छोटा है, अभी ये आसानी से
नष्ट हो जाएगा। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, अभी ये टेंडर है, इट मीन्स सॉफ्ट है, अभी ये ईजिली कट हो जाएगा। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, जब ये हार्ड हो जाएगा बाद में तो इसको काटना बहुत मुश्किल होगा। वेल सी, हम लोग देख लेंगे। आंसर द बर्ड्स, सभी पक्षियों ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने क्रीपर को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइज, वे बुजुर्ग पक्षी की सलाह को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, जैसे क्रीपर बढ़ा, इट बिगान वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, उसने पेड़ को लपेटना शुरू कर दिया और पूरा ऊपर तक लपेट लिया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, मजबूत और मजबूत होता चला गया। अनटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, जब तक कि वो एक रस्सी की तरह मजबूत नहीं हो गया। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक सुबह क्या होता है, जब सभी गीज भोजन की तलाश में बाहर गए होते हैं, एक शिकारी आता है जंगल में। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ये वही प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड गीज रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने अपने आप में कहा, शिकारी ने। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब वे शाम को आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, क्रीपर की सहायता से शिकारी ऊपर चढ़ गया। ही गॉट द टॉप, और एकदम टॉप पे पहुंच गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और वहाँ पे अपना जाल फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, उसके बाद वो क्लाइम डाउन हुआ, इट मीन्स नीचे आ गया और वहाँ से चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, जब शाम को सारे गीज वापस आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, तो जाल को नोटिस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही वो ट्री पर जाके बैठते हैं वे सभी उसमें फंस जाते हैं। ट्रैप्ड मीन्स जाल में फंस जाना। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुडंट, उन्होंने बहुत संघर्ष किया उससे बाहर निकलने का, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, सभी गीज चिल्लाने लगे, मदद करो मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, हम सभी हंटर्स के नेट में फंस गए हैं, जाल में फंस गए हैं, कोई हमारी मदद करे, हम क्या करें। व्हाट शैल वी डू, हम इस समय क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, बुजुर्ग पक्षी ने कहा, चिल्लाओ मत। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत समय पहले मैंने तुमको कहा था कि इसको नष्ट कर दो। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देख लो क्या हुआ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह शिकारी आएगा और हम सभी को मार देगा। We were foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. हम सभी मूर्ख थे, सभी पक्षी रोने लगे। रोकर उन्होंने कहा, We are very sorry. We did not listen to you. हमने आपकी बात नहीं सुनी, प्लीज़ हमें बताएं कि क्या करना है अब। Then listen carefully, replied the wise bird. तब बुद्धिमान पक्षी बोलता है, When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब हंटर आए तो सभी मरने का बहाना बना दो। Just lie still, एकदम शांत पड़े रहना। The hunter will not want dead birds. कोई भी शिकारी डेड बर्ड्स को नहीं ले जाता है, नहीं चाहेगा। He will throw us to the ground. वो हमें ज़मीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. तब वो उसके बाद नीचे आएगा फेंक के और कलेक्ट करेगा डेड बर्ड्स को, एंड टेक देम होम, और अपने घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब हम में से लास्ट को फेंका जाए, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, तो हम सभी को वहाँ से उड़ जाना है तेज़ी से। क्विकली मीन्स तेज़ी से। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। सुबह जब शिकारी आता है और पेड़ पे चढ़ के देखता है
तो उसको नेट में सारे गीज दिखाई देते हैं। दे आर ऑल डेड, वो देखता है कि वो सभी उसमें डेड थे। ही म्यूटेड टू हिमसेल्फ, ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने देखा कि सभी डेड हैं। म्यूटेड में अपने आप में लो वॉइस में बोला और उनको वन बाय वन नीचे फेंकने लगा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, बर्ड बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल मृत नज़र आ रहे थे जब तक कि लास्ट वन, आखिरी वाले को नहीं फेंका गया नीचे। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, उसके बाद जैसे ही लास्ट को फेंका गया वे सभी उठे। फ्लैप्ड, अपने पंखों को फ्लैप किया, हिलाया। देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, शिकारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, वो पेड़ के टॉप से देखता रह गया और सारे गीज उड़ गए। दिस चैप्टर इज रिटन बाय शिव कुमार, अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्रा, अ वाइज ओल्ड बर्ड। Let us see new words. Geese, it means plural for geese, large web-footed bird. Creeper, plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree. Winding, go in circular spiral course. Muted, spoken in a low tone. Flapped, move wings up and down. Thank you. Thank you very much for watching the video.